नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी सीजी व्यापम एस्पिरेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर टॉपिक की श्रृंखला को आगे विस्तार देंगे, जहां हम चर्चा कर रहे थे आउटपुट डिवाइसेस पर। तो आज आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत हम सबसे पहले चर्चा करेंगे किस पर? प्रिंटर पर। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम चर्चा किस पर करेंगे? प्रिंटर पर। प्रिंटर पर चर्चा करेंगे। तो आपको याद रखना है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आपको याद रखना है, प्रिंटर हार्डवेयर डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? हार्डवेयर डिवाइस है। तो अभी हमने चर्चा किया प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर क्या प्रदान करेगा? आउटपुट प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आउटपुट प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है, प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। तो कैसा आउटपुट प्रदान करता है? हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। अब इस हार्ड कॉपी आउटपुट को दो प्रकार से प्रदान कर सकता है। पहला क्या होगा? टेक्स्ट आउटपुट होता है। क्या होता है? टेक्स्ट आउटपुट होता है। और एक होता है ग्राफिक्स आउटपुट के रूप में प्रदान कर सकता है। किस रूप में? टेक्स्ट के रूप में प्रदान कर सकता है। और किस रूप में प्रदान कर सकता है? ग्राफिक्स के रूप में आउटपुट प्रदान कर सकता है। उसके बाद आपको याद रखना है, प्रिंटर जो आउटपुट प्रदान करता है वह स्थायी दस्तावेज के रूप में प्रदान करता है। किस रूप में? स्थायी दस्तावेज के रूप में। दस्तावेज के रूप में प्रदान करता है। तो प्रिंटर जो आउटपुट प्रदान करता है वो किस रूप में प्रदान करता है? स्थायी दस्तावेज के रूप में प्रदान करता है। अब आपको क्या याद रखना है? प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। किसको? प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। किससे? पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो क्या याद रखना है? प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। किससे? पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब चर्चा करेंगे ग्रुप्स ऑफ प्रिंटर पर। किस पर चर्चा करेंगे? अब ग्रुप्स ऑफ प्रिंटर पर चर्चा करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा होगा ग्रुप्स ऑफ प्रिंटर। तो सबसे पहले हम किस पर चर्चा करेंगे? ग्रुप्स ऑफ प्रिंटर पर चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ग्रुप्स ऑफ प्रिंटर और टाइप्स ऑफ प्रिंटर दोनों अलग होते हैं। तो शुरुआत करते हैं ग्रुप्स ऑफ प्रिंटर को। तो ग्रुप्स ऑफ प्रिंटर को हम तीन भागों में बांटकर चर्चा करेंगे। कितने भागों में? तीन भागों में। इसको मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। पहला होगा कैरेक्टर प्रिंटर। कौन सा होगा? कैरेक्टर प्रिंटर होगा। कौन सा हो जाएगा? कैरेक्टर प्रिंटर होगा। क्लियर है? पहला कौन सा? कैरेक्टर प्रिंटर। उसके बाद लाइन प्रिंटर। उसके बाद हो जाएगा अपना पेज प्रिंटर। कौन सा होगा? पेज प्रिंटर। क्लियर रहेगा? तो पहला कौन सा? कैरेक्टर प्रिंटर। घर में बोलिएगा कौन सा प्रिंटर? कैरेक्टर के बाद कौन सा प्रिंटर? लाइन प्रिंटर के बाद कौन सा प्रिंटर? पेज प्रिंटर। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? कैरेक्टर प्रिंटर में एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट होता है। तो क्या याद रखना है? कैरेक्टर प्रिंटर में एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट होता है। क्या होता है? प्रिंट होता है। उसके बाद आपको याद रखना है, लाइन प्रिंटर में एक बार में एक लाइन प्रिंट होता है। क्या होता है? एक लाइन प्रिंट होता है। उसके बाद आपको याद रखना है, पेज प्रिंटर में एक बार में एक पेज प्रिंट होता है। प्रिंट होता है। तो क्लियर रहेगा कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर क्या है। अब चर्चा करते हैं कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। किसके अंतर्गत? कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। तो पहला आपको याद रखना है, कौन सा आता है? डॉट मैट्रिक्स आता है। कौन सा आता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। प्रिंटर को अब मैं क्या लिख दे रहा हूँ? पी लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आपको याद रखना है, कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत कौन सा आता है? डेजी विल प्रिंटर आता है। कौन सा आता है? डेजी विल प्रिंटर आता है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? डेजीविल। तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत पहला प्रिंटर कौन सा हो गया? डॉट मैट्रिक्स। उसके बाद कौन सा हो गया? डेजीविल। उसके बाद आपको याद रखना है, लाइन प्रिंटर के अंतर्गत पहला प्रिंटर होता है चैन प्रिंटर। कौन सा होता है? चैन प्रिंटर होता है। उसके बाद आपको याद रखना है, लाइन प्रिंटर के अंतर्गत दूसरा कौन सा होता है? ड्रम प्रिंटर होता है। कौन सा? ड्रम प्रिंटर होता है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है, तीसरा होता है बैंड प्रिंटर। कौन सा होता है? बैंड प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर के अंतर्गत कितने प्रिंटर? तीन। पहला चैन, उसके बाद ड्रम के बाद बैंड। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है पेज प्रिंटर। किसको याद रखना है? पेज प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर के अंतर्गत पहला क्या होगा? सबसे पहले आपको याद रखना है, पहला कौन सा होता है? इंकजेट प्रिंटर होता है। कौन सा होता है? इंकजेट
प्रिंटर होता है। तो पेज प्रिंटर के अंतर्गत पहला प्रिंटर कौन सा होगा, इंकजेट। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है लेजर प्रिंटर, कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर होता है। उसके बाद आपको याद रखना है थर्मल प्रिंटर, कौन सा होता है, थर्मल प्रिंटर होता है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, चौथा प्रिंटर। चौथा प्रिंटर का नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होता है। कौन सा प्रिंटर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होता है। अब यहां से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करते हूं। ठीक है, तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत पहला क्या आएगा, डॉट मैट्रिक्स, और क्या होगा, डेजी व्हील प्रिंटर होगा। चार ऑप्शन दे देगा, तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है। तो आप दोनों को याद रखना है, कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स और कौन सा आता है, डेजी व्हील आता है। फिर आपसे कैसा प्रश्न पूछेगा कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, या पेज प्रिंटर है। तो हमने अभी पढ़ा है डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है। तो इस प्रवृत्ति के प्रश्न बनते हैं, तो आप इस सबको पहले याद कर लीजिएगा। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखिएगा यहां पर कैरेक्टर प्रिंटर प्लस क्या कर दिया, लाइन प्रिंटर कर दिया, दोनों के बीच में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो अब यहां पर मैं एक चित्र बना रहा हूं, ये देखिएगा, कैरेक्टर और किसको ले रहा हूं मैं, लाइन प्रिंटर को। तो जो भी कैरेक्टर प्रिंटर और क्या है, लाइन प्रिंटर है, वो सब किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। कैसे प्रिंटर होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। आपको क्लियर हो गया। तो क्या होता है, जो भी कैरेक्टर प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है वो कैसा प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर है। तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन सा प्रिंटर आएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आएगा, डेजी व्हील प्रिंटर आएगा, चैन प्रिंटर आएगा, ड्रम प्रिंटर आएगा, बैंड प्रिंटर, वो सब कैसा प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर है। उसके बाद आपको याद रखना है पेज प्रिंटर के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, जो पेज प्रिंटर के अंतर्गत जो भी प्रिंटर आते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। कैसे, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर को मैं क्या लिख दिया हूं, पी लिख दिया हूं। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन से प्रिंटर आएंगे, इंकजेट प्रिंटर आएगा, लेजर आएगा। उसके बाद कौन सा होगा, थर्मल प्रिंटर होगा। थर्मल के बाद कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। सब क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत पूरे पेज प्रिंटर शामिल होते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रुप्स ऑफ प्रिंटर हो गया। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या पर चर्चा करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर पर। तो यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं क्या है टाइप्स ऑफ प्रिंटर, क्या चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स पर। किस पर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर पर चर्चा करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर को हम कितने भागों में बांट कर देखेंगे, दो भागों में बांटेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, इंपैक्ट प्रिंटर। कौन सा होगा, इंपैक्ट प्रिंटर होगा। तो पहला टाइप क्या होगा, इंपैक्ट प्रिंटर होगा। क्लियर रहेगा, पहला टाइप क्या होगा, इंपैक्ट प्रिंटर होगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। कौन सा हो जाएगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होगा। ठीक है, प्रिंटर को मैं क्या लिख दिया हूं, पी लिख दिया हूं। ठीक है, तो अब याद क्या रखना है यहाँ पर, इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत पहला होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। कौन सा आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। उसके बाद आपको याद रखना है डेजी व्हील प्रिंटर आता है। कौन सा प्रिंटर आता है, डेजी व्हील प्रिंटर आता है। उसके बाद आपको याद रखना है इसके अंतर्गत कौन सा प्रिंटर आता है, चैन प्रिंटर आता है। उसके बाद आपको याद रखना है इसके अंतर्गत कौन सा प्रिंटर आता है, बैंड प्रिंटर आता है। किसके अंतर्गत, इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत। और आपको याद रखना है कौन सा, ड्रम प्रिंटर आता है। तो ये सब कौन से प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर है। तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत पहला बोलिएगा डॉट मैट्रिक्स। उसके बाद कौन सा होगा, डेजी व्हील। डेजी व्हील के बाद तीसरा कौन सा होता है, चैन प्रिंटर। उसके बाद कौन सा होता है, बैंड। और पांचवा कौन सा होता है, ड्रम होता है। थोड़ा सा अब और समझते हैं, ठीक है, और समझते हैं। तो ये डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील किस प्रकार के प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है। कौन से प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, अभी चर्चा किए थे। तो ये कैरेक्टर प्रिंटर है। अब ये चैन, बैंड, ड्रम किस प्रकार के प्रिंटर है बताइएगा, लाइन प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है। तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, कैरेक्टर प्रिंटर भी शामिल होता है। और कौन सा प्रिंटर शामिल होता है, लाइन प्रिंटर को शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत, इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत। अब चर्चा करते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत पहला कौन सा हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। कौन सा होगा, इंकजेट प्रिंटर होगा। कौन सा प्रिंटर होगा, लेजर प्रिंटर होगा। लेजर के बाद क्या होगा, थर्मल प्रिंटर होगा। कौन सा होगा, थर्मल प्रिंटर होगा। थर्मल प्रिंटर के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। कौन सा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक नेटिक प्रिंटर होगा। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर होता है, 3D प्रिंटर होता है। सब कैसे होते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। कैसे प्रिंटर है ये सब, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत क्या आता है करके आपको याद रखना है, पूरे पेज प्रिंटर, जितने भी पेज प्रिंटर हैं वो सब क्या है बताइएगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। कौन से प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो ये भी हमारा टाइप भी खत्म होता है किसका, प्रिंटर का। अब चर्चा करते हैं, सबसे पहले चर्चा किस पर करेंगे हम, इंपैक्ट प्रिंटर पर। किस पर चर्चा करेंगे, इंपैक्ट प्रिंटर पर। तो शुरुआत करें इंपैक्ट प्रिंटर को। तो आप अपने कॉपी में डालिएगा इंपैक्ट प्रिंटर, क्या डालिएगा, इंपैक्ट प्रिंटर। तो आपकी स्क्रीन में चित्र शो हो रहा होगा इंपैक्ट प्रिंटर का, ठीक है।
प्रिंटर। ठीक है, क्या डालते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर डालिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है उस पर चर्चा करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रणाली या चोट कर प्रणाली पर आधारित होता है। पहला क्या याद रखना है, तो इस प्रकार के प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रकार के, इस प्रकार के प्रिंटर, प्रिंटर इम्पैक्ट, कौन से, इम्पैक्ट प्रणाली या चोट प्रणाली पर, चोट कर प्रणाली पर आधारित होते हैं, आधारित होते हैं। क्लियर रहेगा, ये इम्पैक्ट प्रणाली या चोट कर प्रणाली पर आधारित होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझाऊंगा कैसे कैसे होते हैं करके। ठीक, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हैमर और पिन लगे होते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर का आपको क्या दिख रहा है, ये फोटो दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, ये फोटो दिख रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या है, जो ये लोहे के आकार दिख रहे हैं, ये क्या है, हैमर, क्या है ये, हैमर है। क्लियर रहेगा, ये क्या है, हैमर है। इसको मैं क्या लिख दिया हूँ, एच, एच का मतलब क्या होगा, हैमर होगा। ठीक है, या इसमें क्या होते हैं, पिन होते हैं, पिन लगे होते हैं। इम्पैक्ट पिक्चर में हैमर या क्या लगे होते हैं, पिन लगे होते हैं। अब इसी हैमर में, किसमें, हैमर में, ठीक है, अक्षर क्या होता है, अक्षर या अंक अंकित होते हैं। क्लियर रहेगा, इसी में क्या होते हैं, अक्षर या अंक अंकित होते हैं। ये हैमर है जो दिख रहा है, इसी में क्या होंगे, अक्षर और अंक क्या होते हैं, अंकित होते हैं। क्या होते हैं, अंकित होते हैं। तो जब ये प्रिंट करते रहता है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंट करेगा। क्या करता है, प्रिंट करता है। तो प्रिंट करने से पहले क्या करते, प्रिंट करते समय हैमर, ये हैमर, ये देखिएगा, ये हैमर जा रहा है ना ऊपर की ओर, क्या कर रहा है हैमर। जब प्रिंट करते समय पहले ये क्या होता है, सिहाई से भींगा हुआ, दिखला रहा हूं आपको, ये जो दिख रहा है आपको पट्टी नुमा आकृति, ये किससे भींगा रहता है, सिहाई से भींगा हुआ। ये क्या है, रिबन है, क्या है, एक रिबन है। ठीक है, ये सिहाई से भीगा हुआ क्या होता है, रिबन होता है। तो सबसे पहले ये हैमर सिहाई से भीगे हुए रिबन पर क्या करता है, टकराएगा। ये हैमर किससे टकराएगा, आपसे सिहाई से भीगे हुए इस पर रिबन पर टकराता है, उसके बाद कागज पर टकराता है। उसके बाद किस पर टकराता है, ये कागज पर। ये हैमर जाकर किस पर टकराएगा, कागज पर टकराएगा। ये हैमर किस पर टकराएगा, कागज पर टकराता है। और कागज पर टकराकर किसको, कंटेंट को कागज पर छाप देता है। जैसे ही ये हैमर टकराएगा और कंटेंट को किस पर छाप देगा, कागज पर छाप देगा। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या है, कार्य प्रणाली था। क्या था, कार्य प्रणाली था। अब थोड़ा लिख लेते हैं, फिर और एक बार और समझ लेंगे। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में किस प्रकार काम करता है, समझ लिए हैं। तो लिखता हूं इस प्रिंटर में, क्या लिखता हूं, इस प्रिंटर में हैमर, क्या है, हैमर या पिन लगे होते हैं। क्या होते हैं, पिन लगे होते हैं। फिर एक बार बताता हूं, इस प्रिंटर में ये क्या है, हैमर और क्या है, पिन लगे होते हैं, जिन पर अक्षर या अंक, अक्षर या अंक उभरे होते हैं। क्या होते हैं, उभरे होते हैं। तो ये हैमर है, तो हैमर में ए बी सी वैसे ही क्या होंगे, अक्षर या अंक 1 2 3 क्या होते हैं, उभरे होते हैं। तथा अगला पॉइंट लिखता हूं, तथा प्रिंट करते समय, क्या करते समय, प्रिंट करते समय हैमर, समय हैमर, हैमर पहले से स्याही में, किसमें, स्याही में भींगे, पहले से स्याही में भींगे रिबन पर, रिबन पर टकराते हैं, टकराते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जब प्रिंट करते रहते हैं तो ये हैमर, ये क्या दिख रहा है आपको, इंक से क्या हुआ, इंक से भींगा हुआ रिबन पर क्या होंगे, हैमर टकराएंगे। क्या करते हैं, टकराते हैं। फिर लिखता हूं फिर मैं, तथा इसके बाद कागज से टकराते हैं। इसके बाद किससे टकराते हैं, कागज से टकराते हैं, टकराते हैं। जैसे अब इंक से डूबे हुए, किसमें भीगे हुए, किस पे, रिबन पर टकराया, उसके बाद किस में टकराएंगे, ये कागज में टकराएंगे। और कागज में टकराएंगे तो भाई ये देखिएगा, कागज में टकराएंगे तो क्या करेंगे, तो कंटेंट को कागज पर क्या कर देते हैं, छाप देते हैं। जैसे ही कागज में टकराएंगे, इंक यहां से लगेगा, तो फिर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसे किसमें छाप देते हैं, पेपर पर छाप देते हैं। ये होता है इसका प्रणाली। तो आगे लिख देता हूं मैं। फिर क्या होता है, इस प्रकार टकराते हैं, इस प्रकार कंटेंट, कंटेंट कागज पर, किस पर, कागज पर छप जाता है। क्या हो जाता है, छप जाता है। क्लियर रहेगा, किस पर छप जाता है, कागज पर छप जाता है। अब थोड़ा आगे पॉइंट को और विस्तार देते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर किसके तरह दिख रहा है आपको, टाइपराइटर की तरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर टाइपराइटर की तरह, किस राइटर की तरह, टाइप राइटर की तरह होते हैं। किस तरह होते हैं, टाइपराइटर की तरह होते हैं। तो चित्र से देख रहे हैं, ये किस प्रकार दिख रहा है आपको, टाइपराइटर की तरह दिख रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप डाल लीजिएगा।
इम्पैक्ट प्रिंटर, किसकी बात कर रहा हूं, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ग्राफिक्स को, किसको, ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करते, किसको, ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करते हैं, किसको प्रिंट नहीं करते, ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करते हैं। क्लियर रहेगा। तो जितने प्रकार की भी इंपैक्ट प्रिंटर है वो ग्राफिक्स को क्या नहीं करते, प्रिंट नहीं करते। डॉट मैट्रिक्स, देसी व्हील चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, किसी भी ग्राफिक्स को क्या नहीं करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे। इसको याद रखिएगा, इंपैक्ट प्रिंटर किसको नहीं प्रिंट करते, ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करते। उसके बाद आपको याद रखना है, तो इंपैक्ट प्रिंटर है तो आप ये टाइपराइटर के समान है, तो ये कुट 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 आवाज करता है, तो इंपैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, प्रिंटिंग के दौरान बहुत आवाज करते हैं। क्लियर रहेगा। इंपैक्ट प्रिंटर, किसकी बात कर रहा हूं, इंपैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर प्रिंटिंग के दौरान, किसके दौरान, प्रिंटिंग के दौरान, दौरान आवाज बहुत करते हैं। क्या करते हैं, आवाज बहुत करते हैं। तो आप टाइपराइटर को देखे हो, चपकते कुट 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 करता है, तो ये भी वैसी आवाज बहुत करता है। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, प्रिंटिंग के दौरान आवाज बहुत करते हैं। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, इंपैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की तुलना क्या होती है, कम होती है। अर्थात इंपैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी कैसा होगा, नॉन इंपैक्ट की तुलना में क्या होती है, कम होती है। इसको भी लिख लीजिएगा आप, इंपैक्ट, इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी, क्वालिटी नॉन इंपैक्ट, किसके बोल रहा हूं, नॉन इंपैक्ट, इंपैक्ट प्रिंटर की तुलना में, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की तुलना में, तुलना में कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी क्या होती है, ज्यादा होगी किससे, इंपैक्ट प्रिंटर से। तो ये थोड़ा सा चर्चा हो गया। अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ा देता हूं। तो आपको याद क्या रखना है, इंपैक्ट प्रिंटर में, किसमें, इंपैक्ट, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, पेन का कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, इंपैक्ट, इंपैक्ट प्रिंटर में, प्रिंटर में गीली स्याही का प्रयोग किया जाता है। क्लियर रखना है, याद रखिएगा, किसका, गीली स्याही का प्रयोग किया जाता है, किसका, गीली स्याही का प्रयोग किया जाता है। जितने भी इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, गीली स्याही का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है, इंपैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, इंपैक्ट प्रिंटर, कौन से, इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, मैं तो इसको शुरू से ही पढ़ा दिया हूं। इंपैक्ट प्रिंटर क्या हो सकते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, प्रिंटर को मैं पी लिख देता हूं। या क्या हो सकते हैं, लाइन प्रिंटर हो सकते हैं। कैसा, लाइन प्रिंटर हो सकते हैं। क्लियर रहेगा। ठीक, अब देखिएगा, इंपैक्ट प्रिंटर की गति नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की तुलना में क्या होती है, धीमी होती है। इसको भी याद रखना है ना आपको। ठीक है, क्या याद रखना है, इंपैक्ट प्रिंटर की, इंपैक्ट प्रिंटर की, इंपैक्ट प्रिंटर की गति, गति नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से, किससे, नॉन इंपैक्ट, इंपैक्ट प्रिंटर से, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की तुलना में, तुलना में कम होती है। तो क्लियर रहेगा। तो क्या होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ज्यादा तेज होता है किससे, इंपैक्ट प्रिंटर से। ठीक है, अब आपको याद रखना है, अगला पॉइंट क्या याद रखना है, इंपैक्ट प्रिंटर के द्वारा किसी एक ही कलर में प्रिंट किया जा सकता है। तो अगला पॉइंट क्या याद रखना है, प्रिंटेड इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत, इंपैक्ट प्रिंटर के द्वारा, के द्वारा किसी एक ही, एक ही कलर का प्रिंट किया जा सकता है, एक ही कलर का प्रिंट किया जा सकता है, तरह तरह नहीं किया जा सकता है। इसी को याद रखना है, एक ही प्रकार, एक ही तरह का प्रिंट किया जा सकता है। क्लियर रहेगा। ठीक, तो किस प्रकार का किया जा सकता है, एक ही प्रकार का, एक ही कलर का क्या किया जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है। इसके बाद आप अगला हेडिंग डालिएगा, प्रिंटर की गति को यहां पर समझा देता हूं, फिर आगे मैं किसी पर नहीं बताऊंगा प्रिंटर की गति। तो यहां पर मैं आपको क्या समझा देता हूं, प्रिंटर की गति। ठीक है, तो प्रिंटर की गति को हम कितने भागों में बांट देते हैं, तीन में। एक हो गया सीपीएम, क्या हो गया, सीपीएम, फिर क्या हो गया, एलपीएम, एलपीएम के बाद क्या हो गया, पीपीएम। अब आपके मन में आ रहा होगा, अलगरहा टाइप से लिख दिए हो गुरुजी, एक क्या लिख दिए हो, सीपीएम, सीपीएम के बाद एलपीएम, एलपीएम के बाद क्या लिख दिए हो, पीपीएम। तो अब चर्चा करते हैं, सीपीएम का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर, क्या होता है, कैरेक्टर पर मिनट, क्या होता है, कैरेक्टर पर मिनट होता है। क्या होता है, कैरेक्टर पर मिनट होता है। क्लियर रहेगा, क्या होता है, कैरेक्टर पर मिनट होता है। उसके बाद एलपीएम का मतलब क्या होता है, लाइन पर मिनट होता है। क्या होता है, लाइन पर मिनट होता है। उसके बाद आप याद रखिएगा, पीपीएम के मतलब क्या होता है, पेज पर मिनट होता है। क्या होता है, पेज पर मिनट होता है। तो कैरेक्टर पर मिनट से किस प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है, तो सीधा है, याद रखना है, कैरेक्टर प्रिंटर की, किसकी, कैरेक्टर प्रिंटर की। ठीक है,
कैरेक्टर प्रिंटर की गति को क्या किया जाता है, मापा जाता है, किससे, कैरेक्टर पर मिनट से। क्लियर रहेगा। अब ये लाइन पर मिनट से किसकी गति मापी जाएगी, लाइन प्रिंटर की मापी जाएगी, किसकी, लाइन प्रिंटर की। थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूं ना, किसकी गति मापी जाएगी, लाइन प्रिंटर की। क्लियर रहेगा, किसका, लाइन प्रिंटर का, प्रिंटर का गति मापा जाएगा। और पेज पर मिनट से किसकी गति मापी जाएगी। क्लियर है, इसको लिखाऊं या नहीं लिखाऊं, लिख देता हूं ना। तो क्या होगा, पेज प्रिंटर की, किसकी, पेज प्रिंटर की गति मापी जाती है। तो ये प्रिंटर के क्या हो गए, गति हो गए, क्या हो गए, प्रिंटर के गति पर चर्चा कर लिए। अब चर्चा करते हैं प्रमुख इंपैक्ट प्रिंटर पर। तो यहाँ पर तो पेज नहीं है, अब मैं पेज को, स्लाइड को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। ये स्लाइड आपको, मैं आपको पूरा नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूंगा, इसीलिए तो मैं अच्छे से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अब अगला हेडिंग क्या डालना है, प्रमुख इंपैक्ट प्रिंटर डालिएगा। क्या डालिएगा, प्रमुख इंपैक्ट 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 प्रिंटर डालिएगा। क्या डालिएगा, प्रमुख इंपैक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले हम किस पर चर्चा करेंगे, प्रमुख इंपैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स पर। सबसे पहले किस पर चर्चा कर लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स पर चर्चा करते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स डालिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या डालिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर हम चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा सामान्य बेसिक चर्चा कर लेते हैं इस पर। तो ये सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आउटपुट डिवाइस है, मैं ओडी लिख दिया हूं, ये क्या है हार्डवेयर डिवाइस है। और ये याद रखिएगा, ये कैसा प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा प्रकार का प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर के साथ क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है। उसके बाद याद रखिएगा, यहाँ एक ही रंग के, जितने भी इंपैक्ट प्रिंटर हैं वहां एक ही रंग के, एक ही रंग रंग के गीली, कौन सा, गीली, सूखी नहीं ना, याद रखिएगा, कौन सा, गीली स्याही का प्रयोग किया जाता है। एक ही रंग की गीली स्याही का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्लियर रहेगा। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक ही रंग की गीली स्याही का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक प्रिंटर हेड लगा होता है। क्या होता है, प्रिंटर हेड लगा होता है। पहला पॉइंट आपको क्लियर है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटर में प्रिंटर में एक प्रिंटर हेड लगा होता है। क्या होता है, प्रिंटर हेड लगा होता है। क्लियर होगा, क्या लगा होता है, प्रिंटर हेड। तो देखिएगा, ऐसा प्रिंटर होता है, उसमें एक हेड लगा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रिंटर हेड लगा होता है। और इसी प्रिंटर हेड में क्या लगता है, हैमर लगा होता है, जिसमें क्या होता है, हैमर जुड़े होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, हैमर जुड़े होते हैं। तो मैं आपके बताया था पहले, क्या होता है, हैमर जुड़ा होता है। और हैमर में ही क्या लिखे रहते हैं, अंक, और क्या लिखे रहते हैं भाई, आकृति बनी रहती है, कैरेक्टर बने रहता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक क्या होता है, प्रिंटर हेड लगा होता है, जिसमें क्या होते हैं, हैमर जुड़े होते हैं, जिसके द्वारा, जिससे प्रिंट किया जाता है, जिससे क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। ठीक है, ये हैमर पेपर में टकराएगा और क्या होगा, प्रिंट होता है। तो इस जिसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट क्या याद रखना है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक प्रिंटर हेड लगा होता है, जिसके द्वारा, जिसमें हैमर लगा होता है, और जिसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है, यह प्रिंटर प्रिंटर कैरेक्टर को, किसको, कैरेक्टर को डॉट्स के रूप में, किस रूप में, डॉट्स के रूप में या मैट्रिक्स के रूप में, किसके रूप में, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के आकार में। ठीक है, मात्राओं पर मत ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स के आकार में प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं, प्रिंट करता है, किस रूप में, ये डॉट्स के रूप में प्रिंट करते हैं, और मैट्रिक्स के आकार में क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अब मान लीजिएगा कोई कैरेक्टर है, उसे इस प्रकार से डॉट्स के रूप में क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। या ए है, ए को हम इस प्रकार लिखते हैं, तो ये किस प्रकार लिखता है, इस प्रकार लिखता है, मैट्रिक्स के रूप में क्या करता है, प्रिंट करता है। तो ये क्लियर रहेगा आपको, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्लियर रहेगा। अब आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलो पेज को चेंज कर लेता हूं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर खत्म हुआ। अब पन्ने को हम क्या करते हैं, स्लाइड को चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहां हम चर्चा करेंगे डेजी व्हील पर। किस पर चर्चा करेंगे, डेजी व्हील प्रिंटर पर चर्चा करेंगे। तो अगला हेडिंग डालिएगा, क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर होगा, डेजी व्हील प्रिंटर होगा। तो अपने कॉपी में अच्छा साफ सुथरा क्या डालिएगा, डेजी व्हील प्रिंटर डालिएगा। तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट पर चर्चा करता हूं, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट के साथ क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइस होता है। हार्डवेयर डिवाइस के साथ याद रखना है, इंपैक्ट प्रिंटर होता है। कौन सा होता है, इंपैक्ट प्रिंटर होता है। क्लियर रहेगा, कौन सा प्रिंटर होता है, इंपैक्ट प्रिंटर होता है। उसके बाद आपको याद रखना है, ये कैरेक्टर प्रिंटर भी है। कौन सा है, कैरेक्टर प्रिंटर है मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, नहीं है, प्रिंटर है ना। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, एक ही रंग की गीली स्याही लगी होती है। क्या होती है, एक ही रंग की गीली स्याही का प्रयोग किया जाता है। ये सब जगह रहेगा। ये ग्रहण नक्षत्र को आपको मैं लिख देता हूं ना, क्योंकि आपको बार बार लिखने से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो एक ही रंग की गीली स्याही का क्या किया जाता है, प्रयोग
करता है, ठीक है। तो डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है, एक ही रंग के गीले स्याही का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब मैं शुरू में बता दिया था इंपैक्ट प्रिंटर है, तो इंपैक्ट प्रिंटर किसको नहीं प्रिंट करता, ग्राफिक्स को। यहाँ पर लिख देता हूँ, इंपैक्ट प्रिंटर किसको प्रिंट नहीं करता, ग्राफिक्स को, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है। अब गुरुजी नहीं दिखाया करके बोलूंगा, तो मैं शुरू में बता दिया हूँ कि कोई भी इंपैक्ट प्रिंटर ग्राफिक्स को क्या नहीं करते, प्रिंट नहीं करते। तो लिख देता हूँ भैया फिर भी, तो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है, ठीक है। मैं शुरू में लिखवा देता हूं जो इंपॉर्टेंट रहता है ना, तो कोई भी इंपैक्ट प्रिंटर ग्राफिक्स को क्या नहीं करते, प्रिंट नहीं करते, क्लियर रहेगा। फिर अब आपको यहां से अगला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करेगा, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। तुझे हुआ कुछ तो दुनिया जला दूंगा वाला गाना सुने हैं, वैसे ही है, ठीक है। तो अब चर्चा करते हैं, मजाक कर रहा था, ठीक है, हंसते भी रहिएगा। तो क्या है, मेरे आदत रही है मैं लोक रंजन और लोक लुभावन वाली बातें करूं, चलो ठीक है, चर्चा करते हैं। तो ये क्या होता है, डेजी, डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। आपको याद रखना है, डेजी व्हील प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स के समान होता है, किसके समान, डॉट मैट्रिक्स रिक्स के समान होता है, जैसा होता है, ठीक है, जैसा होता है लिख देता हूं। तो ये भी किसके जैसा होता है, डॉट मैट्रिक्स जैसा होता है। लेकिन क्या होता है डॉट मैट्रिक्स में, किसमें अभी आपको समझाया था, डॉट मैट्रिक्स में, इसको मैं लिख देता हूं फिर मिटाऊंगा ना। डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रिंटर हेड लगा होता है, क्या होता है, प्रिंटर हेड लगा होता है, ठीक है, क्या लगा होता है, प्रिंटर हेड लगा होता है। लेकिन यहां पर क्या नहीं होता, ये डेजीविल में क्या नहीं होता, प्रिंटर हेड नहीं लगा होता, क्या नहीं होता, प्रिंटर हेड नहीं लगा होता। तो प्रिंटर हेड के स्थान पर क्या होता है यहाँ, प्लास्टिक, किसका बोल रहा हूं, प्लास्टिक, या क्या बोलूंगा, धातु का, क्या होता है, प्लास्टिक या धातु का एक व्हील बना होता है, क्या होता है, एक व्हील लगा होता है। यहां पर क्या होता है, प्लास्टिक या धातु का एक व्हील लगा होता है। अब जिसी, ये व्हील है भाई, ऐसा व्हील लगा होता है, इसमें ये हेड नहीं लगाते, इसमें क्या होता है, व्हील लगा होता है। इसी व्हील में क्या होते हैं, हैमर लगे होते हैं। इसी में क्या होते हैं, जो व्हील होता है उसी में क्या होते हैं, हैमर जुड़े होते हैं, और जिनके माध्यम से क्या होता है, प्रिंट होता है। क्या होता है, जिनके माध्यम से प्रिंट किया जाता है। मिटाऊं या नहीं मिटाऊं, चलो नहीं मिटाता है ना, आपको समझ पाए। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर के जैसे होते हैं, इसमें प्रिंटर हेड नहीं लगा होता। प्लास्टिक या धातु का क्या होता है, व्हील लगा होता है, जिसमें क्या होता है, हैमर्स जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, हैमर्स जुड़े होते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, प्रिंट होता है। लिख देता हूं भाई, फिर आप क्या होता है, परंतु, परंतु इसमें प्रिंट, प्रिंट हेड के स्थान पर, किसके, प्रिंट हेड के स्थान पर, स्थान पर प्लास्टिक, प्लास्टिक या धातु का, धातु का एक व्हील बना होता है। क्या बना होता है, धातु का एक व्हील लगा होता है। क्या होता है, धातु का एक व्हील लगा होता है, जिसमें हैमर, क्या बोल रहा हूं, हैमर जुड़ा होता है। क्या होता है, जुड़ा होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है आप सबके लिए, ठीक है, जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से प्रिंट होता है, ठीक है, प्रिंट होता है। आपको बहुत अच्छे से नोट्स बना के दे रहा हूँ, सरल शब्दों में, आप अच्छे से बनाइएगा, निश्चित आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। तो यह जिसके माध्यम से क्या होता है, प्रिंट होता है। एक बार और पढ़ के बता देता हूँ, डेजिबल प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स जैसा होता है, परंतु इसमें क्या नहीं होता, प्रिंटिंग हेड के स्थान पर क्या होता है, प्लास्टिक या धातु का बिल लगा होता है, जिसके, जिसमें क्या होता है, हेमर जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, प्रिंट होता है। अब ये खत्म हो गया, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, एक आध दो पॉइंट बच गया है, ठीक है। तो आगे चर्चा कर लेते हैं। अब ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अभी थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़ा गला सूख गया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रिंटर में डॉट्स या मैट्रिक के रूप में प्रिंटर नहीं किया जाता, इसको आप दिमाग में सोचिएगा ना। इस प्रिंटर में डॉट्स और मैट्रिक के रूप में क्या नहीं होता, प्रिंट नहीं होता। कैसा होता है, नॉर्मल फॉर्मेट में प्रिंट होता है। कैसा होता है, नॉर्मल फॉर्मेट में प्रिंट होता है। अब भाई डॉट मैट्रिक्स था तो उसमें इसी के जैसा होता है, तो डॉट मैट्रिक्स में किसमें होता था, डॉट्स, और किसमें होता था, मैट्रिक्स में होता था, के रूप में क्या होता था, प्रिंट होता था। लेकिन यहां पर क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मेट में प्रिंट होता है, क्लियर रहेगा। अब अगला पॉइंट को मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, डेसीविल, इसको मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप नहीं लिख रहे हैं करके कमेंट करते हैं। डेसीविल प्रिंटर, किसकी बात कर रहा हूं, डेसीविल प्रिंटर की क्वालिटी, किस पर बात करता हूं, क्वालिटी, डेसीविल प्रिंटर की क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स से, किससे, डॉट मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स की तुलना में, तुलना में अच्छी होती है। क्या होती है, अच्छी होती है। डॉट मैट्रिक्स की तुलना में क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखे, नहीं नहीं रखते ना, ठीक। जब तक मेरे में जान है, लगभग लगभग कितना बज गया है, टाइम देख लेता हूँ, 12 बज गया है रात के, ठीक है। चलो चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, तीसरा, ठीक, मुस्कुराइए, ठीक है। अगला कौन सा डालते हैं, चैन प्रिंटर। आप बोलते हैं वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, समझिए करो आप, मेरे भी कुछ पारिवारिक कारण होते हैं, कहीं जा रहता हूँ, ठीक है, रात को ही मेरे को समय मिलता है,
ठीक है, शाम को अभी धान कटाई का समय है, धान कटाई चल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा व्यस्त हो जाता हूँ। ठीक है, अगर 2-3 दिन वीडियो नहीं आएगा तो आपको याद रखना है कि मैं शादी में जाऊंगा अपने मित्र के, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं महलिया जा रहा हूँ। जो जनजाति वर्ग के होंगे वो अच्छे से जानेंगे, हमारे मित्र हैं। ठीक है, तहसीलदार है साहब, तहसीलदार है, उसके महलिया जाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा मैं भी इंजॉय करके आऊंगा। अगर वहां मेरे से वीडियो बनाते बना नेटवर्क रहेगा, बिल्कुल आपको वीडियो मिलेगा। थोड़ा सा मैं इंटरेक्ट किया ना, सॉरी। चलो आगे चलते हैं ना। चैन प्रिंटर किसकी बात करते हैं? चैन प्रिंटर। तो चैन प्रिंटर को आप क्या याद रखिएगा, सबसे पहले ये आउटपुट डिवाइस है, बोलिएगा। आउटपुट के बाद क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस के साथ क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्लियर हो गया? कौन सा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर के साथ अब आप कैरेक्टर प्रिंटर मत बोल दीजिएगा, ये क्या है? लाइन प्रिंटर है। कौन सा है? लाइन प्रिंटर है। क्लियर रहेगा? कौन सा प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर है। अब यहां पर लिख देता हूं एक ही रंग की, शुरू से आपको पता है एक ही रंग की गीली स्याही का, किसका? गीली स्याही का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत, चैन प्रिंटर के अंतर्गत एक ही रंग के गीली स्याही का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब ये चैन प्रिंटर में क्या होता है? एक चैन लगा होता है, इस प्रकार का क्या लगा होता है? चैन लगा होता है। अब इस चैन में क्या होते हैं? हैमर जुड़े होते हैं। इसी में क्या जुड़े रहते हैं? हैमर जुड़े रहते हैं। ये चैन में क्या होते हैं? हैमर जुड़े होते हैं। अब जिसके द्वारा कंटेंट क्या की जाती है? प्रिंट की जाती है। तो चैन प्रिंटर को समझ पाए, तो चैन प्रिंटर को लिख देता हूं चैन प्रिंटर में। किसमें? चैन प्रिंटर में एक चैन लगा होता है। क्या होता है? चैन लगी होती है। क्या होती है? चैन लगी होती है, जिसमें हैमर हैमर या पिन, क्या बोल रहा हूं? हैमर या पिन जुड़ी होती है। क्या होती है? हैमर या पिन जुड़ी होती है, जिसके द्वारा कंटेंट, क्या? जिसके द्वारा कंटेंट कंटेंट को प्रिंट किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। जिसके द्वारा कंटेंट को क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। तो चैन प्रिंटर क्या होता है? एक चैन लगा होता है। ठीक है, चैन लगा होता है, जिसमें क्या होते हैं? हैमर या पिन जुड़े होते हैं, और जिसके द्वारा क्या किया जाता है? कंटेंट को प्रिंट किया जाता है। तो ये चैन प्रिंटर कंप्लीट हुआ। कौन सा प्रिंटर कंप्लीट हुआ? चैन प्रिंटर। अब चैन प्रिंटर के बाद इसमें तो नहीं आएगा। ठीक है, अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब अगले स्लाइड में हम चर्चा करेंगे बैंड प्रिंटर पर। किस पर चर्चा करेंगे? बैंड प्रिंटर पर चर्चा करेंगे। किस पर? बैंड प्रिंटर पर चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले जानना है बैंड प्रिंटर के संबंध में। वही लाइन आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस के साथ क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस के साथ ये कैसा है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। आपको याद रखना है कौन सा है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर के बाद ये कौन सा प्रिंटर होगा? लाइन प्रिंटर है। कौन सा है? लाइन प्रिंटर है। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं लिखता, आप लिख लीजिएगा अगर आपको मन होगा तो। एक ही रंग के गीली स्याही का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप क्या लिख लीजिएगा? एक ही रंग की गीली स्याही का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब ये बैंड प्रिंटर में क्या होता है? बैंड प्रिंटर में बैंड के साथ, इस प्रिंटर में क्या लगा होता है? एक बैंड लगा होता है। क्या होता है? इस प्रिंटर में बैंड के साथ क्या होता है? बैंड के साथ, ठीक है, क्या होता है? हैमर जुड़ा होता है। तो इस प्रिंटर में क्या होता है? बैंड के साथ क्या होते हैं? हैमर जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? हैमर जुड़े होते हैं, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। तो लिख देता हूं इसमें। ठीक, समझ पाए आप? इसमें क्या होते हैं? बैंड प्रिंटर में, प्रिंटर में बैंड के साथ, किसके साथ? बैंड के साथ हैमर हैमर हैमर्स जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? हैमर्स जुड़े होते हैं। बैंड प्रिंटर में बैंड के साथ क्या होते हैं? हैमर्स जुड़े होते हैं, जिनके द्वारा जिनके द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। क्या की जाती है? प्रिंटिंग की जाती है। जिनके द्वारा क्या की जाती है? प्रिंटिंग की जाती है। तो बैंड प्रिंटर में क्या होते हैं? बैंड्स लगे होते हैं। उस बैंड्स में क्या होते हैं? हैमर जुड़े होते हैं, और उन्हीं के द्वारा क्या की जाती है? प्रिंट की जाती है। क्लियर हो जाएगा? तो अब चर्चा कर लेते हैं हम ड्रम प्रिंटर पर। कौन सा प्रिंटर पर चर्चा करते हैं? ड्रम प्रिंटर पर चर्चा करते हैं। ड्रम प्रिंटर पर। तो ड्रम प्रिंटर में सबसे पहले आपको वही घिसी पिटी बातें याद रखना है। ये आउटपुट डिवाइस है, उसके बाद क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है, फिर क्या है? याद रखिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर है, आपको तो ऐसे सुनते सुनते याद हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है? लाइन प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? लाइन प्रिंटर है। अब यहाँ पर वही बातों को आप लिखिएगा। यहाँ पर एक ही रंग के किसके? गीले स्याही का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। एक ही रंग के क्या का प्रयोग किया जाता है? गीले स्याही का प्रयोग किया जाता है। अब ये ड्रम प्रिंटर में आपको याद रखिएगा, इस प्रकार का एक क्या होता है? ड्रम लगा होता है। अब इसी ड्रम में क्या होते हैं? हैमर्स जुड़े होते हैं। ये ड्रम लगा है, इसी ड्रम में क्या होता है? हैमर्स जुड़े होते हैं, और जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। तो ड्रम प्रिंटर के बारे में लिख देता हूं मैं। ड्रम प्रिंटर में एक क्या होता है? ड्रम लगा होता है। क्या होता है? ड्रम लगा होता है। क्लियर हो गया? क्या लगा होता है? ड्रम लगा होता है, जिसमें जिसमें हैमर हैमर
जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, जिनके माध्यम से प्रिंट किया जाता है, इधर लिख दिया ना, प्रिंट किया जाता है, जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, एरो डाल देता हूँ ना, प्रिंट किया जाता है। क्लियर होगा। तो ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, एक ड्रम लगा होता है जिसमें क्या होते हैं, हैमर से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। अब हो गया ये हमारा इंपैक्ट प्रिंटर। तो चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब चर्चा करेंगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पर। किस पर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पर। ठीक है, भले कितना रात हो जाए लेकिन इस टॉपिक को आज मैं खत्म करूंगा। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पर किस पर चर्चा करेंगे, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पर। तो सबसे पहले नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है करके समझते हैं। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इंपैक्ट प्रणाली पर कार्य नहीं करता। किस पर नहीं करता, इंपैक्ट प्रणाली पर कार्य नहीं करता, जबकि सियाही को छिड़क कर या अन्य तकनीक से प्रिंट करता है। तो सबसे पहले आपको याद करना है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, कौन सा प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रणाली पर, किस प्रणाली पर, इंपैक्ट प्रणाली पर कार्य नहीं करता। किस पर कार्य नहीं करता, इंपैक्ट प्रणाली पर कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इंपैक्ट या चोट प्रणाली पर कार्य नहीं करते, तो कैसे करते हैं, जबकि सियाही, किसको, सियाही को छिड़क कर, कैसे कर कर, छिड़क कर या अन्य तकनीक से, कौन से, अन्य तकनीक से, तकनीक के द्वारा क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं। अर्थात यहाँ हैमर वेमर वाला किस्सा कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पर पूरा इंक को छिटक कर या अन्य तकनीक से क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। अब ये थोड़ा नया तकनीक आएगा भाई। यहाँ पर इंक को क्या करेंगे, छिटकेंगे, तो आपको टोनर और कार्टेज में देखने मिल जाएगा आगे जो प्रिंटर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टोनर और कार्टेज को याद रखना है। ठीक है, तो स्याही को छिड़क कर या अन्य तकनीक के द्वारा क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। अब इस प्रिंटर की एक खासियत है, ये प्रिंटर करेक्टर के साथ साथ ग्राफिक्स को भी उच्च गुणवत्ता के साथ क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। यहां पर आपको याद रखना है कि ये प्रिंटर, लिख देता हूं, ये भी लिख देता हूं ना फिर, ये कैरेक्टर के साथ, किसके साथ, कैरेक्टर के साथ साथ, क्लियर रहेगा, कैरेक्टर के साथ साथ ग्राफिक्स को भी, किसको, ग्राफिक्स को भी उच्च गुणवत्ता के साथ, किसके साथ, उच्च गुणवत्ता के रूप में, उच्च गुणवत्ता के रूप में क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। क्लियर रहेगा, क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो प्रिंट का स्पेलिंग ठीक लिख दीजिएगा, क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो यहां पर आपको एक तथ्य दिखा कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर भी तो करते हैं, साथ में क्या करते हैं, ग्राफिक्स को भी क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। क्लियर रहेगा। अब अगला पॉइंट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी इंपैक्ट प्रिंटर की तुलना से अच्छी होती है। तो अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, किसकी बात कर रहा हूं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर की क्वालिटी, क्वालिटी इंपैक्ट प्रिंटर से, किससे, इंपैक्ट प्रिंटर की तुलना, प्रिंटर की तुलना, तुलना में बहुत अच्छी होती है। क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक, क्लियर रहेगा कि इंपैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी, किसकी बात कर रहा हूं, इंपैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से, किससे, नहीं सॉरी, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी इंपैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी से क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इसमें फिर क्या याद रखना है, नॉन इंपैक्ट, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की गति, क्या होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की गति इंपैक्ट प्रिंटर से, किससे, इंपैक्ट प्रिंटर से। ये सब कुछ क्वेश्चन पूछ देता है ना, तो इंपैक्ट प्रिंटर से क्या होती है, अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है। तो क्लियर रहेगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की गति इंपैक्ट प्रिंटर से क्या होती है, अधिक होती है। अब ये प्रिंटर शोरगुल नहीं करते, तो ये क्या करते हैं, आपको याद रखिएगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जो इंपैक्ट प्रिंटर रबर नरियाते थे, तो ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कम नरियाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आवाज क्या होता है, कम करते हैं, आवाज कम करते हैं, थोड़ा आवाज क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया, आवाज कम करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जगह है नहीं है, तो स्लाइड को चेंज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब और चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, प्रमुख, मैं हेडिंग डाला, प्रमुख नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, किस पर डाला, प्रमुख नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पर, किस पर चर्चा करेंगे, प्रमुख नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या क्या है करके। तो नाम याद रखिएगा, प्रमुख नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो पहला होगा इंक, क्या होगा, इंकजेट प्रिंटर होगा, इंकजेट प्रिंटर पहला याद रखिएगा, कौन सा होगा, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के बाद कौन सा होगा, लेजर प्रिंटर, कौन सा होगा, लेजर प्रिंटर होगा। लेजर प्रिंटर के बाद आपको याद रखना है कौन सा होगा,
थर्मल प्रिंटर। कौन सा होगा? थर्मल प्रिंटर होगा। ठीक है, थर्मल प्रिंटर के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होगा। अगला कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। उसके बाद आपको याद रखना है इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रिंटर। ये सब आपको नया दिखने मिलेगा, ठीक है, किताबों में तो है ही नहीं। ठीक है, तो आप ये गुरुजी किधर से आ रहे हो? तो मैं एचआर का नहीं हूँ ना, ठीक, एचआर से नहीं हूँ, हरियाणा से नहीं हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। और कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? प्रमुख नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है? प्रमुख नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में घर में बोलिएगा, जोर जोर से चिल्लाकर बोलिए, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? कसम खाइए नहीं भूलोगे। हाँ ठीक है, बोलो गुरुजी। ठीक, चलते हैं अब, चर्चा को आगे डालते हैं। कौन सा? इंक जेट प्रिंटर पर चर्चा करते हैं। किस पर? इंक जेड। ये तो मेरे भी नहीं दिखा रहा है ना, रात का समय है, नींद आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब चर्चा को आगे बढ़ाना ही है। ठीक है, इंक जेट प्रिंटर किस पर? इंक जेट प्रिंटर किस पर? इंकजेट प्रिंटर पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कौन सा प्रिंटर पर चर्चा करते हैं? इंकजेट प्रिंटर पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बेसिक बातों को याद रखिएगा। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट के साथ क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। अब ये क्या है? इंकजेट प्रिंटर क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्लियर होगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसके बाद आपको याद रखना है ये पेज प्रिंटर है। जितने भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो क्या है? पेज प्रिंटर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है। क्या रखना है आपको? महत्वपूर्ण तथ्य। इसको नोट डालकर रखिएगा, आईएमपी डालकर रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है? गीली स्याही का प्रयोग किया जाता है। किसका? गीली स्याही का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? किसका प्रयोग होता है? गीली स्याही का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर में कार्टिज या कार्टेज लगे होते हैं। कई जगह आपको क्या दिखेगा? कार्टिज या कार्टेज बोलते हैं उसमें, आप याद रखिएगा। इंकजेट प्रिंटर में इसको भूलना नहीं है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में स्याही के लिए, किसके लिए? स्याही, स्याही के लिए कार्टिज लगे होते हैं। स्याही के लिए, स्याही के लिए कार्टिज, कार्टिज या इसी को क्या बोलते हैं? कार्टेज। ठीक है, कई जगह कार्टिज लिखे मिलेगा, कई जगह कार्टिज लगे होते हैं। कार्टिज लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कार्टिज या कार्टेज लगे होते हैं। ठीक है, अब इसको मैं प्रकार भी बता देता हूं आपको। कार्टेज के कितने प्रकार होते हैं? या कार्टिज के दो प्रकार होते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्लियर रहेगा? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो अब दो प्रकार को जोर जोर से चिल्लाइएगा घर में। पहला होगा ब्लैक। क्या होगा? ब्लैक इंक कार्टिज। क्या होगा? ब्लैक इंक कार्टिज या कार्टेज, आप जो उच्चारण करें, कार्टिज या कार्टेज। दूसरा क्या होगा? आरजीबी। क्या होगा? आरजीबी इंक कार्टेज। क्या होगा? आरजीबी इंक कार्टेज या कार्टेज। अब ये आरजीबी इंक क्या होता है तो मैं बता देता हूँ भाई। आर का मतलब क्या होता है? रेड होता है। और जी का मतलब क्या होता है? ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरियाली। और हरियाली को करना है इंप्रेस तो खाओ मिंटो फ्रेश। तो रेड, ग्रीन, और इसके बाद क्या होता है? आरजीबी है ना, ये डी नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? ब्लू। क्या होता है? ब्लू। ये सब क्या कहलाते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं, इसे प्राथमिक रंग कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से अन्य रंगों का क्या होगा? निर्माण होगा। तो ये इंक जेट में क्या होते हैं? कार्टिज के प्रकार हुए, ब्लैक इंक कार्टिज और एक हो गया आरजीबी इंक कार्टिज हो गया। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा कार्य प्रणाली को समझते हैं। किसको समझते हैं? कार्य प्रणाली को समझते हैं। इंक जेट प्रिंटर को थोड़ा सा आप ध्यान को रखिएगा ना, इसमें थोड़ा ये जटिल है और थोड़ा सा क्या है? मुश्किल भी है। ठीक है, अब मैं शुरुआत करता हूँ। एक एक लाइन लिखूंगा और एक एक लाइन को समझाऊंगा। ठीक है, इंक जेट प्रिंटर में, किसमें? इंक जेट प्रिंटर में। कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बढ़ाइएगा। इंक जेट प्रिंटर में, प्रिंटर में एक इंक जेट लगा होता है। क्या लगा होता है? इंक जेट लगा होता है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या लगा रहता है? इंक जेट लगा होता है। क्या होता है? लगा होता है। थोड़ा सा मैं रफ करके समझाऊंगा आपको ना। यहाँ पर क्या होता है? इंक जेट लगा होता है, जिसके द्वारा प्रिंट किए जाने वाले, अब ये इंक जेट लगा है ना, ठीक है, ये इंक जेट लगा है। अब ये इंक जेट में क्या होता है? जिसके द्वारा प्रिंट किए जाने वाले कंटेन में स्याही को क्या किया जाता है? स्प्रे किया जाता है। जो इंक जेट लगा है, अब इंक जेट से क्या होता है? जिसको को क्या करना है, जिसको हमको क्या करना है? प्रिंट करना है, उसमें क्या किया जाता है? स्याही का क्या किया जाता है? स्प्रे किया जाता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर में एक इंकजेट लगा होता है, जिसके द्वारा, फिर मैं आगे समझाता हूं, ठीक है, जिसके द्वारा प्रिंट किए जाने वाले, किसमें? प्रिंट किए जाने वाले
कंटेंट में, किसमें, कंटेंट को स्याही के स्प्रे किया जाता है, कंटेंट में लिख देता हूँ ना, कौन नहीं अच्छा लग रहा है, में स्याही, स्याही के स्प्रे क्या किए जाते हैं, स्प्रे किया जाता है। अब स्याही का स्प्रे किया जाता है, ठीक। अब देखिएगा समझेगा, इंक जेट प्रिंटर में क्या होता है, इंक जेट लगा होता है जिसके द्वारा क्या होता है, प्रिंट किए जाने वाले कंटेंट में क्या किया जाता है, इंक का क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। अब स्प्रे करेंगे तो वह क्या होगा, जिससे कंटेंट किसमें चिपक जाएगा, कागज में चिपक जाएगा, क्योंकि कंटेंट में हम क्या कर रहे हैं, स्याही को स्प्रे कर रहे हैं, तो कंटेंट किसमें चिपक जाएगा, कागज में चिपक जाता है। अब ये कागज में चिपक गया है भैया, समझ गए, कागज में चिपक गया, तो अब इसको पकाना है, तो इसे निश्चित, इस कागज को क्या होता है, निश्चित ताप और दाब से होकर गुजरते हैं। क्या होता है, ये कागज निश्चित ताप और दाब से होकर क्या होगा, गुजरेगा, इस प्रकार प्रिंट हो जाता है, फिर क्या होगा, प्रिंट प्राप्त होगा। तो पहले में क्या लिखा, इंकजेट प्रिंटर में एक इंकजेट लगा होता है जिसके द्वारा प्रिंट किए जाने वाले कंटेंट में क्या किया जाता है, स्याही को छोड़ा जाता है, जिससे वह कागज पर, किस पर, कागज या पर चिपक जाता है, क्या होता है, चिपक जाता है, क्लियर होगा, जिससे वह कागज पर चिपक जाता है तथा इसे इसमें इसमें निश्चित निश्चित ताप और दाब से होकर कागज को, है ना, दाब से होकर गुजारा जाता है, क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। इस प्रकार प्रिंट प्राप्त होता है, इस प्रकार प्रिंट होता है, लिख देता हूं ना, क्या होता है, प्रिंट हो जाता है, इस प्रकार क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा कठिन है और नहीं है भी, है ना। तो इंकजेट प्रिंटर को एक इंकजेट लगा होता है जिसके द्वारा प्रिंट किए जाने वाले कंटेंट में स्याही को क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, जिससे स्याही से पेपर क्या हो जाएगा, भीग जाएगा, तो क्या होता है, स्याही किया जाता है, जिससे वह कागज में क्या होता है, कंटेंट क्या हो जाता है, चिपक जाता है, उसके बाद निश्चित ताप और दाब से होकर क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्रिंट प्राप्त होता है। अब यहाँ से एक व्यापमल कर, लगभग हमारा इंकजेट प्रिंटर का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न रहेगा इंकजेट प्रिंटर के संदर्भ में, जिसको आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देना है। तो इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न क्या है, अच्छे से सुनिएगा। इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, इसको आप कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे। चलते हैं अगले प्रिंटर की ओर। तो अगले प्रिंटर का नाम है लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर के संदर्भ में आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है, ये हार्डवेयर डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस के साथ आपको याद रखना है ये आउटपुट डिवाइस है। ये कैसा प्रिंटर है करके प्रश्न पूछेगा, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके साथ आपको याद रखना है ये कैसा प्रिंटर है, पेज प्रिंटर भी है। कैसा प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। कौन सी स्याही का, सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्लियर रहेगा, कौन सी स्याही का प्रयोग किया जाता है, सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। अब इस सूखी स्याही के लिए लेजर प्रिंटर में, कहा, लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही के लिए, क्या, सूखी स्याही के लिए टोनर का प्रयोग किया जाता है। किसका, आपको याद रखना है, टोनर का। किसका, टोनर का प्रयोग किया जाता है। तो लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टोनर का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ आपको याद रखना है लेजर प्रिंटर में, किसमें, लेजर प्रिंटर में एक ड्रम लगा होता है। क्या लगा होता है, ड्रम लगा होता है। क्लियर हो गया। तो लेजर प्रिंटर में क्या लगा होता है, ड्रम लगा होता है। अब इसके साथ याद रखिएगा, वर्तमान में लेजर प्रिंटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसको आप लिख लीजिएगा, वर्तमान में लेजर प्रिंटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसके साथ आपको याद रखना है इसका प्रयोग मुख्यतः डेस्कटॉप डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, किसमें, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, इसका मुख्य प्रयोग किसमें किया जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है। अब चर्चा करते हैं लेजर प्रिंटर के कार्यप्रणाली पर। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। लेजर प्रिंटर, क्या बोल रहा हूं, लेजर प्रिंटर किसमें, लेजर प्रिंटर में प्रिंट कंटेंट को, ठीक है, किसको बोल रहा हूँ, प्रिंट कंटेंट को, जिसको हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो लेजर प्रिंटर में प्रिंट कंटेंट को लेजर किरणों के माध्यम से बेलनाकार बेलनाकार ड्रम पर, किस पर, बेलनाकार ड्रम पर प्रक्षेपित किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तथा
उसे टोनर से होकर होकर गुजारा जाता है, गुजारा जाता है। जैसे लिखता हूं फिर मैं समझा देता हूं ना। इसे टोनर से होकर गुजारा जाता है जहां जहां वह कागज कागज और इंक के इंक के संपर्क में आता है। इस प्रकार कंटेंट क्या कंटेंट कागज पर छप जाता है, कागज पर छप जाता है। तो ये है कार्यप्रणाली। अब इसको समझाता हूं, थोड़ा ये क्रिटिकल हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए, इसलिए पहले मैं लिख दिया, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है, जिस चीज को भी हमको क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंटिंग कंटेंट। तो लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग कंटेंट को सबसे पहले लेजर किरणों के माध्यम से, किसके माध्यम से, लेजर किरणों के माध्यम से बेलनाकार ड्रम में हम क्या करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं। जिसे हमें प्रिंट करना है उसे हम लेजर किरणों के माध्यम से किसमें करेंगे, बेलनाकार ड्रम पर क्या करेंगे, प्रक्षेपित करेंगे। फिर इस प्रिंटिंग कंटेंट को, किसको, प्रिंटिंग कंटेंट को टोनर से होकर गुजारा जाता है। किससे गुजारा जाता है, टोनर से। जहां पर क्या होता है, टोनर से जैसे गुजारेंगे तो वह प्रिंटिंग कंटेंट कागज और इंक के संपर्क में आएगा। जो ये प्रिंट करना है वो प्रिंटिंग कंटेंट किसके संपर्क में आ जाएगा, कागज और इंक के संपर्क में आ जाएगा। इस प्रकार कंटेंट क्या हो जाता है, छप जाता है। तो ये था हमारा लेजर प्रिंटर का कार्य प्रणाली। कौन सा प्रणाली था, लेजर प्रिंटर का कार्य प्रणाली। अब चलते हैं अगले प्रिंटर की ओर, जहां हम चर्चा करेंगे थर्मल प्रिंटर पर। किस पर, थर्मल प्रिंटर पर चर्चा करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा होगा, अगला प्रिंटर होगा थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर के संदर्भ में सबसे पहले याद रखना है, ये हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस के साथ क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस के साथ क्या है, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है करके याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। इसके बाद आपको थर्मल प्रिंटर में एक तथ्य सबसे पहले याद रखना है, इसमें थर्मोक्रोमिंग कागज का प्रयोग किया जाता है। इसमें थर्मल प्रिंटर में किसमें, थर्मोक्रोमिंग क्रोमिंग कागज का प्रयोग किया जाता है। किसका, कागज का प्रयोग किया जाता है। क्लियर होगा, कौन से कागज का प्रयोग होता है, थर्मोक्रोमिक कागज का प्रयोग होता है। अब फिर इसको याद क्या रखना है, इसमें इसमें हीटर लगा होता है। क्या लगा होता है, हीटर लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है, हीटर लगा होता है, जो पेपर को क्या करता है, काला कर देता है, जो पेज को काला करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, थर्मल प्रिंटर में एक हीटर लगा होता है। क्या लगा होता है, हीटर लगा होता है, जो पेज को क्या कर देता है, काला कर देता है। तो इसका यूज बता देता हूं तो आप तुरंत समझ पाएंगे। जैसे एटीएम में किसमें होता है, एटीएम में। उसके बाद आप सिटी बस में कटवाते होंगे टिकट विकेट, तो सिटी बस में क्या होता था, यही थर्मल प्रिंटर का क्या किया जाता है, प्रयोग। हाँ, छोटा सा झोला टाइप से रहता है, देखते हैं ना, जिसमें से पेपर का गड्ढे होता है, उसका से क्या निकलता है, प्रिंट निकलता है, उसी को क्या कहा जाता है, थर्मल प्रिंटर कहा जाता है। अब ये आपको यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, यह एक फ्लैट बेड प्रिंटर का प्रकार है। आपको क्या याद रखना है, यह एक फ्लैट फ्लैट बेड प्रिंटर का प्रकार है। किस प्रकार का प्रिंटर है, फ्लैट बेड प्रिंटर का एक प्रकार है। क्लियर हो गया, एक प्रकार है। तो थर्मल प्रिंटर के संदर्भ में क्या क्या तथ्य याद रखना है आपको, यहाँ पर थर्मोक्रोमिंग कागज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक कागज होता है, जिसको कागज का नाम क्या है, थर्मोक्रोमिंग कागज का प्रयोग किया जाता है। इसमें हीटर लगा हो जाता है, जो पेज को क्या करता है, काला करता है। यह एक फ्लैट बेड प्रिंटर का प्रकार है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारा थर्मल प्रिंटर कंप्लीट होता है। कौन सा, थर्मल प्रिंटर। फिर हमको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर पर। किस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये क्या होगा, हार्डवेयर डिवाइस है। उसके बाद क्या है, आउटपुट डिवाइस है। उसके साथ याद रखना है, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। आप फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। फिर ये क्या है, पेज प्रिंटर है करके याद रखना है। कैसा प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, उच्च गुणवत्ता की फोटो को प्रिंट करने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर का प्रयोग कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है, आपको याद रखना है, उच्च गुणवत्ता की। किसका, उच्च गुणवत्ता की फोटो को, किसको, फोटोज को प्रिंट करने में होता है। क्या करने में, प्रिंट करने के लिए उपयोग होता है। क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये खत्म होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर का यूज कहाँ होता है, उच्च गुणवत्ता के फोटो को प्रिंट करने के लिए होता है। फिर वैसे ही आपको छोटा सा तथ्य और बता देता हूँ, किसके संदर्भ में, स्लाइड चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। 3D प्रिंटर, किसको, 3D प्रिंटर पर चर्चा कर लेते हैं। तो 3D प्रिंटर क्या होता है, इसका प्रयोग किसी वस्तु के ऊपर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। क्लियर रहेगा, तो फिर क्या याद रखना है, इसका, इस प्रिंटर का प्रयोग प्रयोग किसी वस्तु के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर प्रिंटिंग करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर क्या होता है, किसी वस्तु के ऊपर क्या है, किसी वस्तु के ऊपर प्रिंट करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में आप लोग बहुत बनाए होंगे, गिफ्ट आइटम, क्या होगा, गिफ्ट आइटम, ठीक है। तो आपने किसी को गिफ्ट दिया होगा, तो जैसे क्या दिया होगा, कप दिया होगा, तो कप में जो होता है वो 3D प्रिंटर के माध्यम से होता है। उसके बाद क्या होता है, मोबाइल, किसमें, मोबाइल कवर होता है, ठीक है, मोबाइल कवर होता है, उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, 3D प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमने पूरी तरीका से प्रिंटर को विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। कैसा, प्रिंटर को हमने पूरे विस्तार पूर्वक चर्चा कर लिया है। तो अब हमारा एक आउटपुट डिवाइस खत्म होता है, कौन सा, प्रिंटर। अब बचे खुचे को एक वीडियो में खत्म करेंगे, फिर आउटपुट और इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद सीधा हम चालू करेंगे अगला टॉपिक, जहां हम किसको चर्चा करेंगे, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, ठीक है। तो आपको अगर प्रयास अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप क्या करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा वीडियो को अधिक से अधिक, और साथ में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कमेंट करिएगा कि आपके लिए वीडियो उपयोगी सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय